अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बड़ा खतरनाक होने वाला है। आज मैंने आपके सामने इस तरह के एविडेंसेस रखने हैं, वीडियो एविडेंसेस के सुनने और देखने के बाद भी अगर कोई इंसान गुमराह रहता है तो फिर उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आज आपको सुनवाना चाहती हूँ बहुत सारे वीडियोस, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये दे दूँ कि साबिक पीटीआई के जो वफाकी वजीर हैं अली जैदी, उनका ताल्लुक जो है वो इंडियन रॉ के सहूलतकार के साथ निकल आया है। और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि पूरे पीटीआई के वुज़रा के साथ इन लोगों के ताल्लुकात रहे हैं। पर्सनली मेरी भी एक बड़ी शख्सियत के साथ बात हुई है, नाम तो मैं कभी भी रिवील नहीं करूंगी क्योंकि मेरा सोर्स है, लेकिन उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें कंफर्म भी की हैं कि हाँ ऐसा है। मेरा सोर्स तो मुझे यही बता रहा है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो ट्विटर के ऊपर चल रहा है और हर जगह पर जो खबरें सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं वो यही है कि जो वफाकी वजीर अली जैदी हैं, इनका ताल्लुक इंडियन रॉ के साथ निकला है। और वो जो शख्स है वहाँ का, उसका नाम है जी आतिफ रईस, जो कि बीच में सहूलतकार है और उसके साथ उनके ताल्लुकात और ट्वीट भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो आपके सामने आ चुका है। अब चलते हैं जनाब जी अगले सबूत की तरफ, जो मैंने आपको देना है कि किस तरह से इन 4 सालों में दूसरों के अगयार के मकासद को पूरा करके पाकिस्तान को बेचा गया, पाकिस्तान को लूटा गया, पाकिस्तान के कश्मीर का सौदा किया गया, पाकिस्तान के अंदर जो जो हरकत हुई हैं, मैं आज आपको ऐसे ऐसे सबूत दिखाने वाली हूँ कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। दूसरी जो खबर है वो जरा नोट कीजिए। आफिया सिद्दीकी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि आफिया सिद्दीकी को उम्र कैद की सज़ा जो है वो हुई हुई है। आपको पता है पिछले दिनों शहबाज शरीफ और जो दूसरी हुकूमतें हैं, कुछ और भी लोग थे, मुझे उनका नाम भूल गया, माजरत चाहती हूँ, कुछ उलमा हजरात और कुछ दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कंबाइन कोशिश की वजह से जो है आफिया सिद्दीकी जो की बहन है वो बाहर गई थी। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गई तो मुझे उसके लिए माजरत है, लेकिन बहरहाल सबकी कंबाइन जो है वो कोशिश के बाद जो है वो आफिया सिद्दीकी की बहन जो है अपनी बहन से मुलाकात करके आई। अब जनाब आली अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मेन हैं, इन्होंने न्याजी साहब के बारे में, उनकी गद्दारी के बारे में बहुत बड़ी बात कर दी है। वो वीडियो सबूत भी आपको दिखाती हूँ, लेकिन पहले सुन लीजिए कि कहानी है क्या। वो कहते हैं कि हमारा एक बंदा पकड़ा हुआ था इन्होंने, जिसका नाम वो शकील आफरीदी शायद बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि शकील आफरीदी के साथ हमने इनको बार्टर सिस्टम की ऑफर की। बार्टर मतलब अदला बदली, यानी कि तबादला। यानी कि हमने इनको कहा कि आप शकील अफरीदी जो आपके पास है हमें दे दें। न्याजी के दौर में वो कह रहे हैं अमरीकी रुकन कांग्रेस कि हमने उन्हें कहा कि वो बंदा आप हमें दे दें और बदले में आफिया जो है वो आप हमसे ले लें। तो आफिया हम आपको हैंड ओवर कर देते हैं, आप वो हमें देते हैं। तो आगे से जो बयान है वो सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वो कहते हैं बदले में न्याजी ने कहा कि नहीं जनाब, आप आफिया सिद्दीकी को हमें वापस मत कीजिए, आफिया सिद्दीकी को हमें हैंड ओवर मत कीजिए, बल्कि जो बंदा आपको चाहिए वो हम आपको दे देते हैं। यानी कि ये जो शकील अफरीदी आपको चाहिए, ये शकील अफरीदी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये कितना बड़ा सबूत है। आप ये वीडियो सबूत देखिए, खुद अपनी आंखों से देखिए। And suggested that we take Pakistan off on what may still or may or not still be on the table, and that is a trade of Siddiqui for Afridi. And they have assured me to be confident that we're going to get Dr. Afridi out without giving up Siddiqui. Are we willing to make sure Afridi gets out, and are we willing to take steps that are unpleasant in order to get him out? जी, तो आपने ये सबूत भी देख लिया। अब मैं आपके सामने आसिया मलूना का बयान रखती हूँ, जिसमें वो कह रही है कि न्याजी ने मेरी मदद की और न्याजी ने मुझे फ्रांस भेजा। और फ्रांस में आपको पता है कि नबी पाक सल्लम के खिलाफ जो जो कुछ हुआ था, जिस तरह के खाके उन्होंने बनाए थे, जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया था, और उस खातून ने यहाँ पे जो किया, और उसके बाद न्याजी ने उसको सेफ एग्जिट दिया। और फिर अगयार के साथ तकरीर करते हुए न्याजी ने खुद अपने मुंह से कन्फेशन किया कि मैं बचाने वाला हूँ आसिया मलूना को। आसिया मलूना का बयान भी आप खुद सुन लीजिए। ये मैंने जब मैं फ्रांस गई थी उस वक्त भी मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अपील की थी कि हमारी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और जब इमरान खान की हुकूमत में मैं आज़ाद हुई तो मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि मैं इमरान खान की हुकूमत। अब मैं आपको इससे भी बड़ा सबूत देने जा रही हूँ। न्याजी साहब के माजी में रह चुके दोस्त मोहसिन बेग, जिनको इन्होंने बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद करवा के पकड़ाया था, उन्होंने न्याजी के बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, और वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर किया है, किसी सोशल मीडिया या व्लॉग में नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी कॉन्सुलेट जो है वो न्याजी के घर के अखराजात और किराए
और बिल्स वगैरह जो हैं वो 8 साल तक अदा करती रही। और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो न्याजी को बोलो कि मुझे सू करे, यानी ये मेरे ऊपर केस करे। और न्याजी ने आज तक कभी भी मोहसिन बेग के इस सवाल का जवाब कभी भी नहीं दिया। मोहसिन बेग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए उनकी ज़बानी। तो मैंने आपके शो में पहले कहा कि बाजवा साहब से हाथ जोड़ के आप ही कुछ कर लें यार, या नवंबर कर ले आए। नवंबर में 4 महीने 5 महीने पड़े, उस वक्त तक तो ये मुल्क सर्वाइव नहीं करेगा फाइनेंशियली। तो ये सारी लड़ाई वो है। और अगर आप कोई कहे, इमरान कहे कि मैं बड़ा चोटी का लीडर हूं, भाई आप आए कैसे, उनके बलबोते पे आए, आज आप हीरो बन के आप आजादी, किससे आजादी? आप खुद अमेरिका के एजेंट है। आपका घर आया, आपके घर का किराया E7 का 8 साल अमेरिकन कॉन्सुलेट देती रही, उसे को मुझे सू करे। और अब इससे भी अगला सबूत मैं आपकी खिदमत में हाजिर करने लगी हूँ, और वो ये है कि आप जानते हैं कि पिछले काफी अरसे से न्याजी साहब जो हैं वो इस बात से इनकारी थे कि टेरियान जो है वो उनकी बेटी नहीं है। सीता वाइट जो है वो उनके साथ उनके कोई रिलेशंस नहीं थे, कोई ताल्लुकात नहीं थे। और अब जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि न्याजी साहब के खिलाफ जो है ये मुकदमा भी चलाया जाए, क्योंकि इसमें जब उनकी बेटी का DNA होगा तो ये चीजें सामने आ जाएगी। क्योंकि वेस्ट की जितनी भी अदालतें हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो अपना फैसला दे चुकी हैं कि न्याजी की बेटी ही है टेरियान वाइट, यहाँ तक कि जुमैमा ने भी कहा है। और अब न्याजी साहब के अपने करीबी साथी, उनके पसंदीदा एंकर पर्सन कामरान खान ने भी कह दिया है। कामरान खान की ज़बानी सुनिए कि वो टेरियान वाइट के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। उनके जो पैदा हुई थी वो उनके उस ताल्लुकात के नतीजे में थी जो कि बिना हम निकाह थे। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे उनकी साबिक दोस्त सीता वाइट, जिनका पूरा नाम एना लूजा वाइट थे, एक बाज़ाब्ता बयान भी दे चुकी हैं। अब सीता वाइट इस दुनिया में नहीं है। सन 2004 में उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन सीता वाइट अपनी जिंदगी में मुसलसल अदालती कोशिश करती रही और जद्दोजहद के नतीजे में उन्होंने अमेरिका की एक अदालत से हुक्म हासिल कर लिया था कि उनकी बेटी के वालिद इमरान खान ही हैं। जी, तो आपने टेरियान वाइट का भी किस्सा सुन लिया। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक मर्तबा एक प्रोग्राम में न्याजी साहब ने शिरकत की, और उस प्रोग्राम में उनके साथ बाबर गौरी बैठे हुए थे, और बाबर गौरी ने भी वहां पर टेरियान का किस्सा छेड़ दिया। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाती हूँ। और उसके बाद न्याजी साहब और उनको सपोर्ट करने वाली वो तागूती ताकतें जो हैं वो बाबर गौरी के पीछे पड़ गई, यहाँ तक कि उनको मुल्क छोड़कर मुल्क से कई साल तक बाहर रहना पड़ा। क्या कहा था उस वक्त बाबर गौरी ने, खुद ही सुन लीजिए। इसकी बात करें लॉस एंजलिस के, देखिए जी, ये हमने तो ये बात की है कि जो बच्ची है, ये बच्ची देख लें आप, ये इनकी बेटी है या नहीं है। एक आदमी जो मुसलमान हो और वो निकाह के बगैर किसी के साथ रहे और उसकी बच्ची अगर पैदा होती है तो क्या वो जायज है मामला? अगर वो जायज है इस्लाम में, हमें कोई एतराज नहीं है। और आर्टिकल 62, 63, और जहां तक जजमेंट की आप बात कर रहे हैं कि लॉस एंजलिस कोर्ट ने तो आपको पकड़ा नहीं, तो वो जजमेंट कोई क्रिमिनल थोड़ी था। उसने तो ये कहा है, उस जजमेंट की कॉपी भी है, उसमें तो ये दिया गया है कि ये जो बच्ची है जिसके लिए वो केस किया गया था वो उसके आप वालिद हैं। ये 3 लाइनों की जजमेंट है। जी हाँ, उसमें क्लियर किया हुआ 1, 2, 3 उसमें उन्होंने किया। ये कॉपी लें। कोई डीएनए टेस्ट है आपको आपके वकीला ने आपने जाके क्लेम, मुझे कोई दुनिया में कह दे जी मेरी बच्ची के आप बाप हो, मैं तो जाऊंगा कैसे हो भाई, डीएनए लो, ये कराओ और ये देख लें शक्ल माशाल्लाह नहीं मिल रही आपसे, या मान लो देखो ये हम इनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। जी, तो जनाब इतने सारे सबूत मैंने आपको दिए हैं, और अब आपकी तशफ़ी के लिए एक लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, और आपने फैसला करना है कि क्या इतने गंदे ऑडियो सुनने के बाद आपको लगता है कि ये शख्स हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने के काबिल था। सुनिए जनाब आली कि ये खातून के साथ पहले भी इनका ऑडियो लीक हो चुका है, और वो ऑडियो जो लीक हुआ है वो इतना गंदा है कि वो फैमिली के लोग जो है नहीं सुन सकते। इसलिए उसमें से तमाम गंदे पॉइंट्स को निकाल कर ये खातून का ऑडियो सुनिए, जिसमें वो कह रही है कि उसका ताल्लुक भी मियाँ वाली से है, और वो कह रही है कि न्याजी साहब आपका ताल्लुक भी है तो आप अपने नेटिव सिटी से मोहब्बत क्यों नहीं करते। लेकिन न्याजी उसको घुमा घुमा के गंदी बातों की तरफ लेकर आ रहा है, और वो खातून की जो ऑडियो है वो आप खुद ही सुन लीजिए। हाँ। ये भी बड़ा खूबसूरत है, जिधर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ओके, मेरे घर से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता, मेरे जिले से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। खबरदार अगर तुमने कहा कि मियाँ वाली से ज्यादा अच्छी कोई जगह है दुनिया में, तो पनिश जब करूंगा ना फिर तुम ठीक होगी। मियाँ वाली इज माई होम टाउन। शर्म करो, हैव अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स योर होम टाउन। मेरी तब सुगत में आई एम ब्लाइंडेड, माय माइंड इज डिस्टॉर्टेड।
Demand is distorted. You're too much into the गोरा सीन. तुम्हें कोई वो नहीं है अपने होमलैंड के साथ, तुम्हारी कोई सेंस ऑफ लॉयल्टी नहीं है. मैं I'll teach you everything, okay? कल मेरी बहन ने तुम्हें एक मैसेज भेजा that काजी is looking like a playboy. तो मैंने उसको भी जवाब नहीं दिया, बदतमीज. अच्छा सुना तो सही. बिकॉज मेरा और काजी का जो इंटरव्यू था तो मुझे इतने मैसेजेस आए और मेरे वहां पे दुनिया में भी कि हमने काजी साहब को इस रूप में कभी नहीं देखा. इमरान हाँ काजी बेचारा, मुझे बिल्कुल लग रहा था if you are talking I wanted to puke. अच्छा बोलो क्या? I'm going to punish you, you know that? Yeah. मैं थोड़ा फिट होना चाहता हूँ because otherwise I won't be able to punish you. अभी तो तुम बड़े अनफिट, अभी तो तुम एक मेरी किक की मारो सिर्फ. जी तो ऑडियो आपने सुनी, अब फैसला आपके हाथों में है. आपने फैसला करना है कि क्या ये शख्स रियासत मदीना का अमीन हो सकता है, या ये रियासत मदीना इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वहां पे यहूदियों के तहफ़्फ़ुज़ थे, वहां पे यहूदियों को हकूक हासिल थे. ये शख्स ये कहता रहा कि मैं उस शख्स को नॉन मुस्लिम करार नहीं देता कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह आखिरी नबी नहीं मानता. मैं नहीं कहता कि वो नॉन मुस्लिम है, मैं नहीं कहता कि वो काफिर है, मैं यही कहूंगा कि वो मुसलमान है. ये शख्स जो है वो टेरियान वाइट के मामले में सीता वाइट को सिसकती मौत के साथ छोड़कर चला गया. ये शख्स जिसका 8 साल से अमरीकी कॉन्सुलेट किराया देती रही, उसके घर के अखराजात पूरे करती रही, उसके दोस्त अहबाब उसके बारे में सब कुछ बता रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती तो ये आपकी मर्जी है. आफिया सिद्दीकी के मामले में जब अमेरिका खुद पेशकश करता रहा न्याजी को कि जनाब आप जो हैं वो इसको खुद हम छोड़ देते हैं, तो न्याजी ने कहा कि हम बंदा छोड़ देते हैं, आप आफिया को मत छोड़ें. तो इससे आप खुद सोचिए कि न्याजी कौन सा एजेंडा पूरा करना चाहता था. मैं न्याजी साहब का एक और वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ जिसमें न्याजी साहब जो हैं वो जब अमेरिका गए थे ट्रंप के साथ मुलाकात करने के लिए, और वहां पर एक खातून सहाफी ने उनसे पूछा था कि क्या आफिया का मामला आप उठाएंगे, तो उन्होंने फौरन हाथ करके उसको रोक दिया था कि मुझसे आफिया के मामले में बात ना करो. वो वीडियो भी आप देख लीजिए. One question please. Tayyiba Zia from Noaibak, Pakistan. Will you raise the voice for Dr. Afia Siddiqui? Well, there'll be things discussed, so that would be for afterwards. Mr. President, we'll be discussing. तो जनाब अली फिर उसके बाद अब न्याजी साहब के अपने वफाकी वजीर जो अली जैदी हैं उनका ताल्लुक भी जो है वो जिस तरह से सहूलतकारों के जरिए से होता रॉ के साथ निकला है, और जिस तरह से न्याजी साहब को इसराइल फंडिंग करता रहा है. तो ये तमाम खबरें मेरा तो काम था जी आपको बताना, उसके बाद इसके ऊपर फैसला करना आपने खुद है. इतनी खतरनाक खबरें मैंने आप तक पहुंचा दी हैं. मेरे ख्याल से अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ अपने आप को, और अल्लाह ही मेरी हिफाजत करेगा. क्योंकि रेहाम खान ने भी जब न्याजी के खिलाफ किताब लिखी थी तो उनको भी उड़ा देने की बात की गई थी, और उस वक्त रेहाम खान ने कहा था कि मुझे उड़ाने की बातें की गई थी, लेकिन मैंने फिर भी वो किताब जो है वो अपनी जान जोखिम में डाल के लिखी थी. तो आज का वीडियो यही तक. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. मजीद और सबूत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी. वीडियो आपको कैसा लगा है, क्योंकि ये वीडियो एविडेंसेस ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, और जो कुछ भी आप इस बारे में सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी. मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.